सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एन इंजन। इसके अंदर टॉपिक रहेगा ट्यूनिंग फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंजन कार के मूलभूत कंपोनेंट में से एक है और कार के इंजन के बारे में बात करें तो इसके फ्यूल सिस्टम का ठीक से ख्याल रखा जाना चाहिए। फ्यूल सिस्टम के पर्याप्त रखरखाव के बिना कार का उचित रखरखाव अधूरा है। इसके बाद हम देखते हैं ट्यूनिंग क्या होता है। एक इंजन के परफॉर्मेंस में मौलिकता बनाए रखने के लिए अनुशंसित अंतराल पर अंतिम और उत्कृष्ट समायोजन को ट्यूनिंग कहा जाता है। प्रत्येक न्यू इंजन भार में परिवर्तन के अनुसार उच्च और निम्न गति को प्राप्त करने के लिए बेहतर माइलेज और गुड परफॉर्मेंस देता है। जब नया इंजन होगा तो माइलेज भी अच्छी देगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, लेकिन जैसे धीरे धीरे उसका टाइम बीतता जाता है तो उसमें वाइब्रेशन के कारण कंपोनेंट होता है उसका सामान्य घिसाव हो जाता है, जिसके बाद इंजन के निम्नलिखित सिस्टम का इंस्पेक्शन यानी एडजस्टमेंट किया जाए। ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स या प्रणालियाँ होती हैं, जैसे फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम और मैकेनिकल। अब देखते हैं ट्यूनिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन। यदि फ्यूल की सप्लाई कम होती है तो इंजन के परफॉर्मेंस में परिवर्तन आ जाएगा और रनिंग के टाइम नॉइज करेगा। इस स्थिति से बचने के लिए व्हीकल के फ्यूल सिस्टम की ट्यूनिंग आवश्यक होती है। अगर हम इसके स्टेप्स के बारे में बात करें, स्टेप्स फॉर फ्यूल ट्यूनिंग, तो सबसे पहला है एयर क्लीनर और फ्यूल फिल्टर को साफ करें। फ्यूल टैंक का जो कैप है उसको निकालें, उसमें जो रबड़ वाशर होती है उसका इंस्पेक्शन करें। फ्यूल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखने के लिए वेंट होल साफ़ करें, क्योंकि जो फ्यूल टैंक होता है, जो कैप होती है उसके अंदर एक वेंट होल दिया होता है, उसको साफ़ करें अगर उसमें कोई कचरा वगैरह है तो। अब लीकेज के लिए फ्यूल लाइन का इंस्पेक्शन करें। यदि फ्लेक्सिबल फ्यूल लाइन में किसी प्रकार की क्षति है तो तुरंत रिप्लेस कर दें। फ्यूल पंप की सक्शन और वैक्यूम प्रेशर का इंस्पेक्शन करें। फ्यूल पंप के प्रेशर की जांच करें। इसके बाद है सर्विस मैनुअल में स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन के साथ पठन की तुलना करें, यानी जो सर्विस मैनुअल में जो स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन दे रखी है उसके अनुसार उसकी तुलना करनी है। इसके बाद हम बात करें इंजन की आइडल स्पीड की सेटिंग, यानी जो इंजन होता है उसकी आइडल स्पीड की सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंजन को चालू करें ताकि वह गर्म हो जाए और आइडल स्पीड स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। इस प्रकार से इंजन के जो आरपीएम होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर प्रति मिनट में वृद्धि होगी। अब धीरे धीरे आइडल स्पीड स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और जब तक निर्धारित चक्कर प्रति मिनट यानी जो आरपीएम होता है वो प्राप्त न हो तब तक उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। चक्कर प्रति मिनट यानी जो आरपीएम है उसको पढ़ने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करें। अब एयर स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं ताकि इंजन बंद हो जाए, यानी जो एयर स्क्रू होता है हमारा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है जब तक इंजन हमारा बंद ना हो। इसके बाद फिर क्या करना है, अब धीरे धीरे एयर स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं या खोलें कह सकते हैं और इंजन को चालू करें जब तक निर्धारित चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम प्राप्त न हो जाए। जो हमें आरपीएम चाहिए वो प्राप्त हो जाने चाहिए जब तक हम घुमाते रहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एयर स्क्रू को। इसके बाद हम बात करें जैसे नोजल प्रेशर टेस्ट है उसको कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है इंजन से इंजेक्टर या नोजल को निकालें। कंटेनर लें एक पात्र, उसको इंजेक्टर और नोजल के नीचे पकड़ें। फ्यूल पाइप को नोजल से जोड़ें और इंजन को चालू करें। इंजेक्टर या नोजल स्प्रे का निरीक्षण करें। यदि उचित है तो इसे वापस सिलेंडर हेड में फिट कर दें। अगर आपको कोई फॉल्ट लग रहा है उसको बदलने की स्थिति में तो उसको बदल भी दें। सभी सिलेंडर्स जो होते हैं उसके लिए
इस प्रक्रिया को दोहराना है हर एक सिलेंडर की बारी बारी। यदि प्रेशर आवश्यकता से कम है तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का कैलिब्रेट यानी अंशशोधन करें। इसके बाद हम बात करें प्रिकॉशन, सावधानियाँ। फ्लेक्सिबल पाइप के कनेक्शन को बाहर मत खींचें। फ्यूल लाइन कनेक्शन को आवश्यकता से अधिक न कसें। फ्यूल लाइन को मत मोड़ें। फ्यूल सिस्टम पर काम करते समय चिंगारी से दूर रहें। कोई भी अगर आग वगैरह आसपास है तो उसको आसपास ना रखें फ्यूल सिस्टम पर काम कर रहे हैं उस टाइम। रेगुलर इंटरवल यानी जो नियमित अंतराल है उसके बाद फ्यूल के वाष्पीकरण से बचने के लिए गैस किट बदलें। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूनिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन में क्वेश्चन आंसर की। इसमें 4 क्वेश्चन मेन बनते हैं। जैसे सबसे पहला है इंजन का फ्यूल सिस्टम की ट्यूनिंग की महत्वता पर चर्चा करें। दूसरा है फ्यूल सिस्टम की ट्यूनिंग क्यों आवश्यक है। तीसरा है फ्यूल सिस्टम की ट्यूनिंग करते समय किन किन चरणों का पालन व सावधानियाँ किया जाना चाहिए। इसमें सावधानियाँ भी बतानी है आपको। इसके बाद है इंजन की आइडल स्पीड टेस्ट सेटिंग व नोजल प्रेशर टेस्ट के चरणों का वर्णन करें। ये 4 मुख्य प्रश्न हैं, इनके आप आंसर अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक समझ में आया। अगर हमारे चैनल के साथ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।